दोस्तों आज दुनिया के लगभग सभी देशों में लोगों से टैक्स वसूला जाता है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां की सरकार लोगों से काफी ज्यादा टैक्स वसूलती है। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोगों से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाता है। देखा जाए तो टैक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधे लिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और विरासत में मिली संपत्ति पर लगने वाला टैक्स। वही इनडायरेक्ट टैक्स सीधे तो नहीं लिया जाता है, लेकिन किसी तरह की सर्विस या कुछ चीज खरीदने पर ये टैक्स लगता है। जैसे कि आज आप मार्केट में कोई भी सामान लेने चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, उस पर आपसे टैक्स लिया जाता है और आपको ये पता भी नहीं रहता है कि आप उस चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और अब अगर हम बात करें उन देशों की जो टैक्स फ्री हैं या जहाँ पर बहुत ही कम टैक्स लग रहा है, तो लगभग दर्जन भर देश ही ऐसे हैं और इसमें ऑयल एक्सपोर्टर देश सबसे ऊपर है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ विकास की कोई कमी नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पर अनलिमिटेड तेल का होना। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर देशों में शामिल यूएई की जीडीपी में ऑयल इंडस्ट्री से खूब कमाई होती है। साथ ही यहाँ पर टूरिज्म भी फल फूल रहा है और मिडिल ईस्ट देशों के अलावा दुनिया के लगभग सभी देशों के सैलानी यहाँ घूमने और खरीदारी करने आते हैं। और साथ ही सोना खरीदने के लिए भी यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूएई में सोना बाकी देशों की तुलना में लगभग 15% सस्ता मिल जाता है और इसका भी एक बड़ा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की सरकार को जमकर कमाई करवा रही है और ऐसे में यहाँ के नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों कैरिबियन द्वीप समूह को दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन महंगे हिस्सों में गिना जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की सर्विस के लिए भारी पैसे देने होते हैं। सैलरी पर तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पेरोल टैक्स यहाँ पर लागू है, यानी कि कंपनी और कारखानों के मालिकों को टैक्स देना होगा। साथ ही लैंड टैक्स भी यहाँ चलता है। इसके अलावा अगर कोई लंबे समय से किराए पर रह रहा है तो उसे भी जमीन का टैक्स भरना पड़ता है। एक और देश मोनाको टैक्स फ्री है, तब भी ये काफी अमीर है। फ्रांस के भूमध्य सागर तट पर वसे देश मोनाको को टैक्स फ्री हेवन माना जाता है और लंबाई चौड़ाई में ये न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से भी कम है। सिर्फ 2.02 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश अपनी बेहिसाब अमीरी के लिए जाना जाता है और यहाँ लगभग 40,000 की आबादी में लगभग 12,000 लोग ही इस देश के मूल नागरिक हैं और बाकी लोग दुनिया के दूसरे देशों से यहाँ आकर बसे हैं ताकि वो टैक्स सेव कर सकें और मोनाको में ही रहते हुए दुनिया में व्यापार करते हैं और जिसका उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ये देश अपनी इकोनॉमिकली टूरिज्म और बैंकिंग पर टिका हुआ है। यहाँ का मौसम साल भर शानदार रहता है और जैसे सर्दियों में सीजनल डिसऑर्डर से बचने के लिए एक तरह से पूरा यूरोप यहाँ उमड़ आता है और बाकी वेस्टर्न देशों से भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं और उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर एक से एक बढ़कर कैसीनो और रिजॉर्ट बने हुए हैं। दोस्तों मोनाको में लीगल रेजिडेंट परमिट पाना बाकी देशों से काफी आसान और जल्दी होने वाली प्रोसेस है और सिर्फ 3 महीनों में ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 44.5 लाख रुपए यहाँ के बैंकों में जमा करने होंगे। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये छोटा सा देश कैसे इतना अमीर है और क्यों आराम से चल रहा है। दोस्तों इन देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे कि कतर, ओमान और सऊदी अरब में नागरिकों को पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इनकम पर टैक्स नहीं होने के बावजूद कुछ न कुछ हिस्सा देश के रेवेन्यू में जाता है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये सारे देश कुछ % लेते हैं। बहरीन में नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनकम का 7% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा में जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर लैंड टैक्स भी लागू है। दोस्तों टैक्स हेवन कहे जाने वाले इन देशों में इनकम का एक बड़ा जरिया विदेशी है जो परमिट लेकर यहाँ रहते हैं और बिजनेस करते हैं ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े। हालांकि कई बार एक्सपर्ट इस बात को देश की सुरक्षा में भी खतरा बता चुके हैं। अगर मिसाल के तौर पर कतर या मोनाको को ले तो यहाँ के मूल नागरिक बहुत कम है, जबकि एक बड़ा हिस्सा विदेशियों का है। तो ऐसे में अगर कभी तनाव के हालात बने तो देश की इकोनॉमी से लेकर सेफ्टी तक को खतरा हो सकता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे ये विदेशी अगर देश छोड़कर जाने लगे तो कुछ ही घंटों या दिनों में ऐसे देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो देश जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है या ना के बराबर लगता है। वैसे आप इनमें से कौन से देश जाना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।